हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, यानी कि मेडिएवल हिस्ट्री। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है एंशिएंट, यहाँ पे मेडिएवल हिस्ट्री। तो मेडिएवल हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो भी अभी डिस्कस करेंगे ये सभी बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। बीपीएससी बहुत तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, जैसे कि बीपीएससी का जो एक सिविल सर्विसेज हो गया, फिर एएसओ होता है, फिर असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, और फिर टीचर का होता है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। तो हर एक एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बीपीएससी में, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग। और इसमें लगभग 350 से 400 क्वेश्चंस होगा एंशिएंट हिस्ट्री का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक बार दो बार ध्यान से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये भी बता दूं कि ये अभी जो मेडिएवल हिस्ट्री करने जा रहा हूँ, तो इससे पहले एक एंशिएंट हिस्ट्री का भी लेक्चर किया है मैंने। उसमें भी लगभग 350 से 400 क्वेश्चंस था, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें सारे इंक्लूड थे, प्रीवियस ईयर आस्क्ड। तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा, और इसको तो देखना ही है। और ये जो लेक्चर है ये बीपीएससी को 71 बीपीएससी भी होने वाला है 10 सितंबर को, तो उसको ध्यान रखते हुए बना रहा हूँ। वैसे ये सारे क्वेश्चन सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, और भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं बिहार के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, एसएससी, रेलवे, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री ये है मतलब। तो इससे तो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसी को दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था जिसको कि लाख बख्श कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, तो वो बनाई थी लाहौर को। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम आख्ता प्रदान किया था किसकी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था, कौन था वो, तो ये था इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था, तो ये था गुलाम वंश का ही एक शासक कह लीजिए। फिर इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको, तो ये है मालिक जानी। मालिक जानी। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा, तो ये की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा, इल्तुतमिश। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था किसने, तो ये इल्तुतमिश ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन से मुस्लिम शासक का, तो यह है इल्तुतमिश का। ठीक है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, तो ये करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, बट उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। विग्रहराज चार द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद है, क्या है उस मस्जिद का नाम, तो उसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा जो है ये क्या है, तो ये एक मस्जिद है। क्या है, एक मस्जिद है। सल्तनत काल के सिक्के जिसका कि नाम है टंका, ससगनी, जीतल, ये कौन से धातुओं के बने होते थे, तो ये थे चांदी और तांबा। चांदी और तांबा। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई थी, क्यों नहीं हुई थी सफल, ये इसका रीज़न है कि उच्च वर्ग को स्त्री शासक नापसंद था। ठीक है, वो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और ये पहली महिला शासक थी भारत की। तो ये जब बनी थी तो ये उच्च वर्ग के जो मतलब शासक, उच्च वर्ग के जो शासन थे उसको नापसंद था। ठीक है, स्त्री शासन, तो इसीलिए वह सफल नहीं हुई थी सही से। अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया किसने, तो ये रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान पुत्री थी किसकी, तो ये इल्तुतमिश की थी। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप
को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था किसने? तो ये किया था बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, तो ये भी बलबन ही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द कहे थे किसने? तो ये कहा था जिया-उद-दीन बर्नी ने। जिया-उद-दीन बर्नी ने। दिल्ली के कौन से सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को आरंभ किया था? तो ये किया था बलबन ने। सिजदा मतलब किस तरह से होता था? सिजदा मतलब हाथ को चूमने का जो एक होता है, मतलब बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा, तो वही होता है, ठीक है, सिजदा। एक होता है पायबोस। सिजदा और पायबोस दोनों इसी ने किया था, तो उसमें होता था कि वो लेट के प्रणाम करने का कुछ। अगला है, चालीसा ग्रुप यानी कि ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को तोड़ा किसने? तो ये बलबन ने। तुगरिक खां ने डैश के शासनकाल में दौरान विद्रोह किया था, तो ये बलबन के, ठीक है। अब है खिलजी वंश। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान कौन थे? तो इसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। दाग और हुलिया की प्रथा आरंभ की गई थी कब? मतलब किसके द्वारा? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया, तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। ये कुतुब मीनार का जो कैंपस है उसी में एक है अलाई दरवाज़ा, तो उसी के बारे में बात हो रही है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले वित्तीय मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया था किसने? तो ये अलाई दरवाज़ा में। अलाई दरवाज़ा में। वह सुल्तान जिसने ज़मीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में दावा किया, तो है अलाउद्दीन खिलजी। महारानी पद्मिनी घटना जुड़ी है किससे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण यानी इन्वेजन के दौरान चित्तौड़ का शासक कौन था? तो ये थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह, और इन्हीं की पत्नी थी महारानी पद्मिनी। 12 मासा की रचना थी कौन? 12 मासा की रचना की थी किसने? की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम तो राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, तो उसका नाम है जाफ़र खां। जाफ़र खां। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था किसको? तो है मलिक कफूर को। किसको? मलिक कफूर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उसकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। किसने किया था ये? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसके शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन जो है दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द लिखे थे, किसने लिखा था ये शब्द? तो ये है A.L. श्रीवास्तव ने। A.L. श्रीवास्तव ने। अब है तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित किया था कहाँ पे? तो ये किया था दौलताबाद। दौलताबाद। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के लिए प्रयास किए किसने? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रहला प्रकाश
डालती है। वह शासक जिसके शासन के विषय पर इब्न बतूता की रहला प्रकाश डालती है, तो वो शासक कौन था? तो यह है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे किसकी शक्ति थी? तो यह है परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण शक्ति। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो उसके ये है फिरोज तुगलक, इसी के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का डैश नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था, तो यह है दलाइल ए फिरोज शाही। दलाइल ए फिरोज शाही। वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था, तो यह है फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे, तो ये फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था, क्या था ये एक खैराती अस्पताल था, एक फ्री हॉस्पिटल। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था, ये भी फिरोज शाह तुगलक। अब है सैयद वंश। तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी डैश के शासनकाल में था, तो ये सैयद के शासनकाल में था, सैयद वंश के। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा वंश का राज स्थापित हुआ, तो ये सैयद वंश। अब है लोदी वंश से दो क्वेश्चन। लोदी वंश की स्थापना की थी किसने, तो ये है बहलोल लोदी ने। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, तो यह है सिकंदर लोधी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां आगरा, जो कि अब आगरा है, तो यह है सिकंदर लोधी। अब है दीवान ए इंसा का संबंध था किससे था, तो ये शाही पत्र व्यवहार से, शाही पत्र व्यवहार से। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था, किसके लिए, तो गांव के सरपंच के लिए, गांव के सरपंच के लिए। तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता था, लिखा गया था किसके द्वारा, तो ये निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा, निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था, तो इल्तुतमिश। गीत गोविंद का रचयिता कौन थे, तो ये थे जयदेव। तराइन के द्वितीय युद्ध डैश भारतीय शासक पराजित हुआ था, तो ये है पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया था, कब, तो ये 1026 ईस्वी में। अब है बहमनी राजवंश। बहमनी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो ये था अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन। दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ था बीजापुर गोलकोंडा से, बीजापुर गोलकोंडा से। अब विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना हुई किसके द्वारा हुई, तो यह हरिहर और बुक्का दो भाई थे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में डैश राजा के शासनकाल में आया था, तो यह है देवराय टू। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, तो यह है हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे किसके, तो ये बाबर के। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था वह था कौन, ये कृष्णदेव राय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कौन से राजा के साथ लड़ा था, तो यह है कुली कुतुब शाह। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है कहाँ पे, तो ये हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी, क्या थी, तो ये भू राजस्व थी। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था 1565 ईस्वी में। अब 15वीं और 16वीं शताब्दी के कुछ धार्मिक आंदोलन है। निजामुद्दीन औलिया डैश सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे, तो ये थे चिश्ती। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था, तो ये था गुरु गोविंद सिंह और पहले गुरु नानक।
भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी किसने? तो ये की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने। मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित है किससे? इस्लाम से। वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था, तो इसका नाम है इब्नुल अरबी। इब्नुल अरबी। अनहलक का अर्थ होता है, क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि मैं खुदा हूँ। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही का नाम महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता था। कौन? तो इसका नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया डैश सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे, ये थे चिश्ती के। शेख निजामुद्दीन औलिया क्या थे? तो ये एक सूफी संत थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया कौन से संप्रदाय के थे? तो ये थे सुहरावर्दी संप्रदाय के। सुहरावर्दी संप्रदाय के। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा किस क्षेत्र में? तो ये विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के कौन से संप्रदाय से था? तो ये फिरदौसी। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था, तो ये क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था नई नार। नए नार। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, इसका आंसर क्या होगा? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। अगला क्वेश्चन है, मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम था, क्या था? तो इसका नाम था योगिनी कौल। योगिनी कौल। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे। कौन? तो ये थे कबीर। भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण के आधारक नहीं थे। कौन? तो ये थे कबीर। भस्मकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम था विश्वम्भर। विश्वम्भर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह। वरकारी समाज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था कहाँ से? तो ये महाराष्ट्र से। अब है मुगल साम्राज्य। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था। कौन? तो ये जाना जाता था औरंगजेब। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समाप्त कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। तो ये किसने कहा? ये किसने? तो ये शेर खान ने। ठीक है, शेर खान ने प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा स्थित है कहाँ पे? तो यह है दिल्ली में। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो यह औरंगजेब। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बाबर। मस्त्रवीस यानी कि मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है, क्या है? तो इसका नाम है मुवायेन। मुवायेन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था, क्या था? तो इसका मुख्य कारण था तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति। भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम है, क्या है? तो पहले वो पानीपत लड़ा था, फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था। कौन? तो ये राणा संग्राम सिंह। बाबरनामा की रचना कौन से भाषा में की गई थी? तो ये की गई थी तुर्की में। हुमायूं नामा की रचना थी, ये थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की जो रचना की थी वो किसने किया था? गुलबदन बेगम। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था, कहाँ पे? तो चौसा में। चौसा बक्सर के पास है, ठीक है, बिहार में ही। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला यानी कि हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो ये है शेरशाह सूरी। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, तो यह है इस्लाम शाह। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी
प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया था, किसने किया था? तो ये शेरशाह सूरी ने किया था। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द लिखे थे किसने? तो ये लिखा था H.G. कीन ने। H.G. कीन ने। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं जितना इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तो ये शेरशाह सूरी के बारे में शब्द किसने लिखा था? ये लिखा था H.G. कीन ने। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के कौन से सम्राट के बारे में ये कहा है? तो ये कहा है शेरशाह सूरी के बारे में। 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त हुआ। ये है नुसरत शाह। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पे? तो ये नालंदा में है। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था, यह है मुगल वंश। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी किसके द्वारा? किस लिए? तो ये सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अकबरनामा के खंड है कितने? तो 3। रजनामा फारसी अनुवाद है किस चीज़ का? कौन से ग्रंथ का? ये है महाभारत का। मध्यकाल में कौन से वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? तो ये थी मुगल वंश की। पद्मावत लिखा है किसने? तो ये लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई अबुल फजल द्वारा। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार था कौन? तो ये था अब्दुस समद। जब्दी प्रणाली उपज थी किसकी? तो ये थी शेरशाह की। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे किसके? तो ये अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी यानी कि यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये अकबर के। फतेहपुर सीकरी का निर्माण का श्रेय अकबर को। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनाए, अकबर। 1582 में अकबर ने दीन-ए-इलाही लागू किया था, जो था क्या था? ये एक व्यवहार संहिता था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, क्या चीज़ को इंगित करता है? तो इसका आंसर है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा यानी पिलग्रिमेज टैक्स समाप्त कर दिया था, यह है अकबर। भारत में डैश के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, तो ये अकबर। सन 1582 में दीन-ए-इलाही लागू किया था किसने? अकबर के द्वारा। सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी अकबर द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? तो ये थे हकीम खान। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब? तो ये 1576 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन है किसका? तो यह है विलियम्स फिंच का। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बांटा गया था? तो ये था 7। वह राजपूत जिसने महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, तो यह है राणा वीर साल। मुगल चित्रकला डैश के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो ये जहांगीर के। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये थी कंधार। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी किसने? जहांगीर ने। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था किसने? नूरजहां ने। अंग्रेज यात्री विलियम्स हॉकिन कौन से मुगल सम्राट के समय भारत आया था? तो ये जहांगीर के समय।
जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है किसने? तो ये सर थॉमस रो ने, सर थॉमस रो ने। अंग्रेजों में से कौन जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये हॉकिंस को, ठीक है। परचिनकारी यानी कि पिट्रा ड्यूरा संबंधित है किस चीज़ से? तो यह है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था, तो ये है जहांगीर, ठीक है। सर थॉमस रॉ भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो ये जहांगीर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने। वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था, तो ये शाहजहां। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, तो यह है जहांगीर और शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था, तो यह है A.L. श्रीवास्तव, A.L. श्रीवास्तव। मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि धारण की थी औरंगजेब ने। औरंगजेब के काल में जिन सनातनियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर दिया था, वो कौन थे? तो ये थे कबीर के अनुयायी। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, ये है औरंगजेब। और सेकंड अगर आएगा तो अकबर। खुलासात उल तरारीख किसने लिखी थी? ये लिखी थी सुजान राय खन्नी ने। आलमगीर नामा को किसने लिखा? तो ये लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने। वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो ये है औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो ये था दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम। मुगल चित्रकला अपने चरम पर था कब? तो ये था जहांगीर के शासनकाल में। शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जा सकती है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार, यह है दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी प्रवेश द्वार है। भारत के कौन से नगर को मध्य में सिराज ए मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा जाता था? तो यह है जौनपुर। अब है मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो यह है लोक आचरण अधिकारी। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था किसके द्वारा? तो यह है मीर सैयद अली द्वारा। वह मोहम्मद मुग़ल बादशाह जिसने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था, तो यह है फर्रुखसियार। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? तो यह था मोहम्मद शाह। जवाबिद का संबंध था किससे? तो ये राज्य कानून से। कोस मीनार क्या है? तो ये एक दूरी निर्धारक है, ठीक है, एक दूरी निर्धारक। अब है मराठा साम्राज्य। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो ये था शाहजी। सर्वप्रथम कौन से मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो यह है बाजीराव द्वितीय। सतनामी पंथ की स्थापना हुई थी 1665 ईस्वी में। शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो ये थी रायगढ़। वह शासक जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी, तो ये थे शिवाजी। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री टैस के नाम से जाना जाता था, तो ये थे सुमंत। समर्थ रामदास गुरु थे किसके? तो ये थे शिवाजी के। महाराष्ट्र में वतनदार कौन से वर्ग को कहा जाता था? तो ये सामंत वर्ग को। सरंजामी प्रथा संबंधित थी किस चीज़ से? तो ये थी मराठा भू राजस्व प्रथा से। तो इतना ही था। ये मेडिएवल हिस्ट्री यहीं पे समाप्त होता है। अब आएगा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ये मेडिएवल यहीं पे एंड हो गया। इसमें लगभग 350 से 400 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और ये सारे प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन है बीपीएससी के। तो
अभी बीपीएससी का जो 71th एग्ज़ाम होगा, और भी बिहार का बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर है, फॉरेस्ट रेंजर है, बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा होगा। तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और भी एसएससी रेलवे, क्योंकि ये मतलब मॉडर्न हिस्ट्री सॉरी मेडिएवल हिस्ट्री था, तो ये सब चीज़ से पूछा जाता है क्वेश्चन वेरियस एग्ज़ाम्स में, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, और बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।